गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस के लेक्चर सीरीज़ में आप लोगों का पुनः स्वागत है। काफ़ी लंबे समय बाद हम ऑनलाइन मिल रहे हैं। ये मेरा लेक्चर बीएससी पास फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों वर्ष के लिए ही रहेगा, क्योंकि आज मैं जो बात करूँगा आपसे वो जनरल बात करूँगा फिजिकल लैंग्वेज में। एक मोटिवेशनल मेरा ये लेक्चर है। आज से हमने स्टार्ट किया है और इसको कंसिस्टेंसी रखेंगे। इसमें जो भी टॉपिक्स आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप जो अपन ने बना रखे हैं उस पर आप अपनी डिज़ायर भेज सकते हैं। किसी भी तरह के टॉपिक्स में प्रॉब्लम आ रही है तो हम पुनः उसको ऑनलाइन में डिस्कस कर लेंगे। आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा। फिजिक्स में क्वांटम मैकेनिक्स की एक अवधारणा है कि नेचर इज़ प्रोबेबिलिस्टिक नॉट डिटर्मिनिस्टिक। इसका अर्थ यह है कि जो प्रकृति में जितनी भी घटनाएं होती हैं उनमें अनिश्चितताएं होती है, कुछ भी निश्चित नहीं होता। आप बड़े मंसूबे लेके चले थे कि एग्ज़ाम्स होंगी और हो भी सकती है, ऐसा नहीं है नहीं होंगी, तो आपको अपना फ्यूचर थोड़ा अनसर्टेन से लग रहा है। हाइजेनबर्ग ने भी बोला था कि आप सब कुछ एवरीथिंग इज अनसर्टेन, निश्चित कुछ भी नहीं है। अनिश्चितता इस यूनिवर्स का पासवर्ड है। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत यही बोलता है। हाइजेनबर्ग बोलता है कि अनिश्चितता अनसर्टेनिटी है वो इस यूनिवर्स का पासवर्ड है। मतलब अनिश्चितता ही निश्चित है, आपको निश्चित कुछ भी नहीं मिलेगा। हम अनिश्चित को निश्चित करने की कोशिश करते रहते हैं और सफल भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आपको ये जो फ्यूचर है अनिश्चित लग रहा होगा, लेकिन ये तो सही है कि कोरोना महामारी ने पूरे हिंदुस्तान को, पूरे वर्ल्ड को अपनी शिकस्त में, और ये कोरोना की दूसरी जो स्ट्रेन है ये पहले की बजाय ज़्यादा घातक है। तो अब आपको ये तो तय करना है कि आप व्यस्त जीवन तो जीना पड़ेगा, आप फ्री नहीं बैठ सकते। फ्री बैठने में निगेटिविटी क्रिएट होगी, तो आप ये मान के चले कि आपकी एग्ज़ाम्स होंगी और आप अपनी अवधारणा नहीं बना ले कि गई बार जैसे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले प्रमोट हो गए थे, तो इस तरह नहीं होगा। हो भी सकता है, अनिश्चितताएं हैं, लेकिन आप इसको दिमाग से निकालें, क्योंकि अगर आप दिमाग में प्रमोट नाम का शब्द रखेंगे तो आप में एक निगेटिविटी छाएगी, आपकी एनर्जी गलत जगह लगेगी, आप मोटिवेटेड नहीं रहेंगे, आप इंस्पायर्ड नहीं रहेंगे। तो मेरा मानना है आप अल्प विराम समझे इसको, पूर्ण विराम नहीं समझे, और कंसिस्टेंटली जो भी पढ़ाई आप पढ़ते रहें। आप जैसे बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स तो अगर हायर क्लास उच्च शिक्षा में अपना नाम करते हैं तो उनके लिए तो कंपटीशन तो फाइट करना पड़ेगा, क्योंकि टेस्ट होता है बाकायदा। तो मेरा मानना यह है कि पढ़ाई में ड्रॉप नहीं लाना, उसको कंसिस्टेंसी देनी है और संभलना है, और आपको उत्तेजित ऊर्जा में रहना है। आप समझते हैं उत्तेजित ऊर्जा स्तर में रहेंगे तो आप समाज को ऊर्जा भी दे सकते हैं, मूल ऊर्जा स्तर में रह के नहीं दे सकते। तो उत्तेजित रहना है, उत्तेजित ऊर्जा को, आपके जो अंदर जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल का सदुपयोग करना है, और बहुत अच्छे से जो भी पढ़ाई आपने अब तक करी थी उसको रिपीट करें, उसको नए डायमेंशन के रूप में सीखें, क्योंकि कोई भी टॉपिक को आप हर बार पढ़ते हैं तो कुछ नया सीखने को मिलता है उसमें। और ये हम सबका स्वभाव भी है कि हमारी नज़र एक बार में उतनी परफेक्शन नहीं ला पाती
जितनी दूसरी नज़र में परफेक्शन। दूसरी नज़र से आप जाएंगे तो कुछ नया ऑब्जर्व करते हैं, उसमें कुछ नई कंडीशंस आती है, कुछ नई प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो भविष्य आपको सुरक्षित करना है, इसके लिए आपको पता है अनुशासन क्यों ज़रूरी है। अनुशासन इसलिए ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी भी ज़रूरी। क्रिकेट का मैच तो देखते हैं, क्रिकेट के मैच में क्या होता है, जो कंसिस्टेंटली बैटिंग सही नहीं करता उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। तो आपको बाहर का रास्ता नहीं देखना पड़े, कंपटीशन फील्ड में लगातार बने रहने के लिए आपको मोटिवेटेड रहना है। पोटेंशियल जो आपका है उसको सही दिशा में देना। एक बहुत ग्रेट फिलोसोफर ने एक बात कही है, आई एम नॉट व्हाट आई एम। मैं वो नहीं हूं जो मैं हूं, आई एम व्हाट आई चूज। मैं वो हूं जिसको मैंने चुना है। तो आप बीएससी के स्टूडेंट इसलिए हैं क्योंकि आपने बीएससी साइंस चुनी है। आप आर्ट्स के भी हो सकते थे। तो आप जो है वो आपने चुना है, आपने उसका चुनाव किया है। जिस दिशा में आप जाते हैं आप चुनाव करके जाते हैं, आप ऐसे नहीं जाते। तो आप आज जो है उस आज को ब्राइट करना है, लेजर लाइट की तरह ब्राइट करना है, उसको चमकाना है, इंटेंसिटी करनी है आपके जीवन में। और वो तभी हो पाएगी जब आप समय से फेज मिलाएं। जिसने भी समय के साथ कला में नहीं रहे वो समय और उसमें टाइम लैग हो गया, कलांतर हो गया, और कला का अंतर पथ का अंतर हो गया, कलांतर हो गया। तो बताओ फिर वो आयाम कब ज़्यादा कर पाएंगे, क्योंकि समय तो अपनी गति से चल रहा है, वो तो रुकेगा नहीं, वो तो रेट ऑफ चेंज है, परिवर्तन ला रहा है, वो तो बार बार आपको परिवर्तन दिखाएगा समय। व्हाट डू यू मीन बाय टाइम? टाइम इज रेट ऑफ चेंज। समय परिवर्तन है। वो समय का मतलब अगर आपको दुनिया में परिवर्तन दिख रहा है इट मीन्स समय जा रहा है। तो समय तो परिवर्तित हो रहा है। आप देख रहे हैं दिन डे बाय डे किस तरह से कंपटीशन में भी नए डायमेंशन आ रहे हैं, सिविल सर्विसेज में नए डायमेंशन आ रहे हैं। आजकल कॉलेज एजुकेशन में जो एग्जाम्स हो रही है, रिक्रूटमेंट हो रहा है, उसमें गुड एकेडमिक्स का भी कॉन्सेप्ट मतलब परिवर्तन देख रहे हैं। समय कितना चेंज हो रहा है। अब उस परिवर्तन को आपको अडॉप्ट करना है, उसके साथ चेंज होना है। जो उसके साथ चेंज नहीं होता मतलब उसके साथ कला में नहीं है। कला में नहीं है तो वो इंटेंसिटी बढ़ा नहीं सकता। तो मेरा मानना यह है कि आपका जो पोटेंशियल है, आपका पोटेंशियल आपको वहीं ले जाएगा जिसे आप चूज करेंगे। किसी को टीचर बनना है तो वो चूज करेगा, तो पोटेंशियल, उस पोटेंशियल के आधार पे वो एनर्जी देगा, उस एनर्जी को लगाएगा। तो आप ये माने कि पूरा विश्व है या विशेष रूप से भारत कोरोना जैसी त्रासदी से बहुत भयंकर तरीके से जूझ रहा है, संघर्ष कर रहा है, फाइट कर रहा है। लेकिन आप जानते हैं कि नेचर अद्भुत होती है। नेचर में कोरोना है क्या? कोरोना क्या है? इस स्पेस और टाइम, एक स्पेस और टाइम है, मतलब इस यूनिवर्स का एक पार्ट है। और उस यूनिवर्स का पार्ट कितना छोटा है, अदृश्य है, और दिख भी नहीं रहा। बताओ कितना हिला देता है पूरे संसार को। समझ रहे ना? तो जब वो जो दिखाई नहीं दे रहा वो इतना हिला सकता है, तो आपके अंदर, माइंड के अंदर वो ताकत है, वो पोटेंशियल है। आप जिस चीज़ को भी चूज करेंगे वो चीज़ बन सकते हैं। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि हम तो बहुत टाइम के में पीछे चले गए, हमने तो समय के साथ फेज में नहीं आए, कला में नहीं आए, उसके साथ कदम से कदम नहीं मिलाए, हमने तो पीछे हो गए। लेकिन उनको ये सोचने की ज़रूरत है। मैथ्स में कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा मैक्सिमा और मिनिमा के नाम से। मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा कब आता है? क्या मैक्सिमा आने के लिए ग्राफ का कंटिन्यूअस होना जरूरी है? नहीं, वो ग्राफ यू होता है, फिर डॉट डॉट टूट जाता है, फिर भी मैक्सिमा आता है। तो ऐसा नहीं है कि जो मिनिमम स्टेट में वो मैक्सिमम में नहीं जा सकते हैं।
आपके लाइफ में आपकी परसेंटेज कम बनी है, कोई दिक्कत नहीं है, अब तक हुआ जो हुआ, लेकिन अब आपको बेस्ट चूज करना है और उस बेस्ट के हिसाब के लिए आपको फील्ड में आना है, आपको उसको अडॉप्ट करना है, आपको चैलेंज वो स्वीकार करना है, तो आप बहुत बड़े आयाम स्थापित करने में कामयाब रहेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, आदमी मूल ऊर्जा स्तर में रहेगा नहीं कर सकता कुछ भी। आपने एक चीज़, फिजिक्स में एक चीज़ है कि आपको एबनॉर्मल होना पड़ेगा कुछ करने के लिए। एबनॉर्मल, आपका पोटेंशियल को यूज करना है एबनॉर्मल तरीके से, और जो भी एबनॉर्मल हुए वो याद रखे जाते हैं। वहाँ पे एक ऑप्टिक्स में हम पढ़ाते भी हैं कि वहाँ जनसंख्या प्रतिलोमन की स्थिति उत्पन्न करनी पड़ती है, और वो ये कहता है कि वो नेगेटिव टेम्परेचर, अब नेगेटिव टेम्परेचर पे तो हो नहीं सकती, लेकिन एक उदाहरण है कि ऋणात्मक ताप वाली अवस्था होती है। तो इसका क्या मतलब समझे, इसका मतलब ये समझे कि आप औकात से बाहर काम करें, औकात में रह के काम करेंगे, साधारण रहेंगे। असाधारण लोग ही मुकाम बना पाते हैं। तो आपके पास तो बहुत स्टोरेज है, आपके पास तो पावर बैंक है, पोटेंशियल का पावर बैंक है। आप तो केवल चूज करो एक डायरेक्शन, आप उस डायरेक्शन में मटेरियलाइज कर सकते हैं। तो होप गाइस कि आपके जो अमूर्त, जो एब्स्ट्रैक्ट रूपी जो सपने हैं उनको द्रव्यत करो। ऊर्जा, आपके अंदर जो ऊर्जा भरी है उसको मास में कन्वर्ट करना है। उसको किस में कन्वर्ट करना है? मास में। किसका सिद्धांत है ये? अल्बर्ट आइंस्टीन का। अल्बर्ट आइंस्टीन का E बराबर mc²। सारे स्टूडेंट्स अवगत है उससे। उसने मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। अब आपके अंदर जो एनर्जी है उससे मास बना दो। मास मीन्स आपने जो सोच रखा है, सोच ना अमूर्त होता है, उसको मूर्त रो, जैसे सपना है अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट, उसको मैटेरियलाइज कर दो, मूर्त रूप दे दो। ठीक है, कुछ लोग टीचर्स बनना चाहते हैं तो टीचर्स बनना चाहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट, और बन गए, वो आपका मास है। तो हर एक स्टूडेंट से मेरी आशा और उम्मीद रहेगी मुझे कि वो इस कोरोना महामारी में जो लॉकडाउन के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, इस प्रोसेस में खुद का ध्यान रखेंगे, परिवार का ध्यान रखेंगे, बाहर बहुत कम निकलेंगे। इसको आपको अपॉर्चुनिटी के रूप में लेना है, इसको आपको अवसर है, ये आपको बहुत सारा टाइम दिया गया है। आप रेगुलर लाइफ में तो कॉलेज जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये आपको अपॉर्चुनिटी, आपको भरपूर टाइम है, 24/7 आप घर पे हैं, तो आप इसका बेस्ट उपयोग कर सकते हैं और बेस्ट तरीके से आप वो बन सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो फिर मैं बार बार कहूँगा कि अनुशासन से रहिए, कंसिस्टेंसी रखिए। वही लोग जाने जाते हैं, औकात में रह के काम मत करिए, औकात से बाहर करिए, तो आप सफलता के उस परचम को जरूर चूम पाएंगे जिसको आपने एब्स्ट्रैक्ट रूप में सोच रखा है। तो मैंने फिर पुनः आपसे मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ, मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि आप पढ़ाई में ड्रॉप आउट नहीं लाएं, उसी पोटेंशियल से पढ़ते रहें जिस पोटेंशियल से आप पढ़ते थे। एग्जाम्स होंगी, यही सोच के पढ़ना है, चैलेंज लेना है, इसको कोरोना को भी चैलेंज लेना है, परिवार को समझाना है, बिना मास्क के कहीं बाहर नहीं जाएंगे। और आपको जिस भी टॉपिक में कोई समस्या होती है तो उस टॉपिक से संबंधित आप रिलेटेड, जैसे बीएससी फर्स्ट ईयर के ग्रुप में फर्स्ट ईयर वाले डाल देंगे कि इस टॉपिक के बारे में हमें अवगत कराया जाए, तो मैं थ्योरेटिकली ज़्यादा इस पे बात कर पाऊँगा। तो आई होप कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, स्वस्थ रहेंगे और ये वीडियो देख के आप मोटिवेटेड रहेंगे। इसके लिए ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। किसके लिए? जो आपको टाइम मिला है इसका भरपूर उपयोग कर सके। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।